नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी से है। थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन बता देते हैं कि आपको किस तरीके से पेपर करना है, किस तरीके से मेरे भाई आप सब लोगों को पेपर करना है, ठीक है, और कितनी जो सेफ स्कोर है रहने वाला है। अब देखो, ये थोड़ा सा हम पिछले साल के स्कोर कार्ड के आधार पर बताऊंगा कि पिछले साल कितने पर सिलेक्शन हुआ था। अब एसएससी जीडी के अंदर अगर पिछले साल की कंपेयर करी जाए और इस साल की कंपेयर करी जाए तो थोड़ा सा वैकेंसियों, नंबर ऑफ वैकेंसियों का बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि पिछले साल जो वैकेंसी थी वो 25,000 के समथिंग थी और इस बार वैकेंसी 45,000 से ऊपर है। ठीक भाई, पिछली बार आपको 1.5 घंटा मिला था जिसमें 100% थे, लेकिन इस बार क्या हुआ भाई, 80% है और 1 घंटा है। 80% है और 1 घंटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम घटा है, कहीं ना कहीं आपका टाइम घटा है। टाइम बढ़ने के स्थान पर कहीं ना कहीं टाइम घटा है। अब ये जो है ये भी कट ऑफ को क्या करेगा भाई, थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, कट ऑफ को प्रभावित करेगा, टाइम का कम मिलना। और आगे देख लेते हैं, अगर पिछले साल जो कट ऑफ गई थी वो मैंने एसएसएफ की ली है। देखो, वैसे एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होती है स्टेट वाइज जाती है, हर स्टेट की अलग अलग रहती है, और जो नक्सलवादी एरिया होते हैं उनकी कट ऑफ अलग होती है, और बाकी जो ठीक ठाक एरिया होते हैं उनकी कट ऑफ अलग होती है। इसलिए अगर हम सबको टोटली कट ऑफ को बताएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपको अगर इतने प्रश्न अगर आप ठीक ठाक कर पाते हैं, इतना इतना स्कोर अब भी अगर आप मॉक में ले आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक भाई, देखो थोड़ा सा बता देता हूं कि जनरल की जो था 79 गई थी, एसएसएफ की, ओबीसी की थी 78 और ईडब्ल्यूएस की थी 76, एससी थी 72 और एसटी थी 71। ठीक, एसएसएफ सबसे अच्छी पोस्ट है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम होती है। अगर बीएसएफ की बात करी जाए तो बीएसएफ की जो कट ऑफ गई थी वो बहुत कम गई थी। देख सकते हैं आप, बाकी जिन बच्चों ने एसएससी जीडी 2021 दिया होगा उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। लेकिन हम इस साल को बता देते हैं कि आपको कितना स्कोर करना है। बेवजह तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 5 या 2 प्रश्न करने से भी एक्स्ट्रा प्रश्न कर देते हैं तो कभी कभी हमारा सिलेक्शन पॉइंटों में भी चूक जाता है। हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है, अधिक से अधिक प्रश्न बिल्कुल सही करने हैं। अगर हाँ हमें लगता है भी हम बहुत डाउन है, अगर आपको 2 ऑप्शनों में डाउट है तो आप वहां तुक्का थोड़ा थोड़ा खेल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि सारे के सारे प्रश्न करिए। कुछ बच्चों का ये होता है कि तैयारी कम है, मैं तो भाई 80 के 80 कर गाऊंगा चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। मेरे भाई, एक बार आप पेपर को देख लेना कि पेपर कैसा है, किस लेवल का पेपर है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। अगर आप वीडियो पर नए हैं, ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना है। देखो भाई, अगर मैं इस बार बात करता हूं तो मैथ में 20% है, मैथ में 20% है बच्चों, और रीजनिंग में कितने परसेंट है, 20% है, जीके में 20% है। हिंदी और इंग्लिश की बात की जाए तो इसके भी 20% है। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक करना है। अगर देखो बच्चों, मैथ की बात करते हैं तो काफी सारे बच्चों ने मॉक लगाए हुए हैं, सिलेबस भी कंप्लीट है। अगर आप मैथ में 15 नंबर लेके आते हैं, 15 नंबर लेके आते हैं, 15 भी नहीं है, किसी कुछ बच्चों का मैथ क्या होगा भाई, वीक होगा, तो अगर वो 12 नंबर भी लेके आते हैं, 12 नंबर भी, अगर आपका मैथ वीक है तो आपको दूसरे पोर्शन में नंबर खींचने पड़ेंगे। जैसे हिंदी के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर करने पड़ेंगे आपको। अगर एक पोर्शन कमजोर है तो आप उसकी कमी दूसरे सब्जेक्ट से पूरी कीजिए। ठीक भाई, लेकिन फिलहाल आप जो है 12 और 15 नंबर लेके आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग की बात करते हैं मेरे भाई, अगर आपका मैथ कमजोर है तो रीजनिंग में तो आप ठीक ठाक स्कोर कर ही सकते हैं, 15 नंबर तो मिनिमम है। 15 नंबर अगर आप ठीक कर पाते हैं, 15 से कम नहीं होने चाहिए। 15 को बढ़ाकर आप 17-18 भी कर सकते हैं, 15 को बढ़ाकर आप 17-18 भी कर सकते हैं। जिनकी तैयारी ठीक ठाक है वो 20 की 20 भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक भाई, अब देखो जीके की बात करते हैं। एसएससी की जीके अपने आप में एकदम अनएक्सपेक्टेड पूछी जाती है, जो हम याद करते हैं वो शायद नहीं आता है, पता ना कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एसएससी के बच्चों की क्या होती है भाई, उनकी एक डिमांड होती है, यार जो हमने याद किया है वो तो आता ही नहीं है जीके में, इसलिए मैंने जीके को बहुत कम माना है, जीके को मैंने बहुत कम माना है। हालांकि जिन बच्चों का नसीब अच्छा होता है उन बच्चों का जीके पढ़ा हुआ फंस जाता है। देखो, जीके में अगर आप 12% भी कर पाते हैं या 10 से ऊपर भी प्रश्न कर पाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी की बात करता हूँ या इंग्लिश की बात करता हूँ, हिंदी मीडियम वाले हिंदी करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश करते हैं। अगर बच्चों इसकी बात करते हैं तो हिंदी में मैंने मिनिमम प्रश्न 15 माने हैं, 15 से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये कोशिश करनी है कि ये 15 नंबर हमारे 20 तक पहुंच जाए, 20 तक ये 15 नंबर आपको पहुंचाने हैं, हर हाल में पहुंचाने हैं। जो भी टॉपिक आपका कमजोर हो,
प्रैक्टिस कर लेना, अभी से अच्छी तैयारी बनाकर चलना, क्योंकि अगर आपका मैथ वीक है मेरे भाई तो ऐसे ऐसे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इसमें आपको नंबर खींचने हैं, रीजनिंग ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ठीक, इन चीजों में नंबर खींचोगे तो आपकी जो मैथ की भरपाई है ये दोनों सब्जेक्ट कर देंगे, हिंदी और रीजनिंग। अब जीएस के ज्यादा भरोसे मत रखना कि आप पता लगा कि पूरे दिन जीएस ही पढ़ रहे हैं, मेरे भाई कभी कभी जीएस का पेपर ऐसा आ जाता है जो आपने तैयार किया है उसमें से 1 या 2% मिलने भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं तो 15 और 15 कितने हो गए भाई, 30 हो गए, 30 और 15 कितने हो गए, 45 हो गए, 45 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो बनते हैं 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन। अब देखो 57 क्वेश्चन कितना बैठेगा भाई, मैं ये भी देख लेता हूं कि कितने परसेंटेज है 57 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, 80 का अगर मैं 80% निकालता हूं, 80 का अगर मैं 80% निकालता हूं, देखो 80 गुणा 80/100, ठीक भाई, 8 8 64, 64%, 64 क्वेश्चन 80% बैठते हैं, 64 क्वेश्चन 80% बैठते हैं। अगर किसी बच्चे ने 64 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो गारंटेड उसे सबसे अच्छी पोस्ट बिल्कुल मिलने के 100% चांस रहेंगे। अगर किसी बच्चे ने 80% स्कोर किया है, यूआर के बच्चे ने, यूआर के बच्चे ने, जनरल कैटेगरी के बच्चे ने अगर 80% स्कोर किया है तो उसे सबसे अच्छी पोस्ट मिल सकती है बिल्कुल। ठीक, अगर ओबीसी की बात करी जाती है तो ओबीसी में भी पिछली बार 80% के समथिंग, अगर आप 60 से ऊपर जाते हैं, 60 से ऊपर जाते हैं, चाहे 61 हो 62 हो, तो भी आपको एसएसएफ जो अच्छी अच्छी पोस्टें होती है वो पोस्ट जैसे सीआईएसएफ ये मिलने के आपको 100% चांस रहते हैं। एससी की बात करते हैं तो एससी में कितनी गई थी भाई, ईडब्ल्यूएस में भी 75% है, 60 के समथिंग में नंबर होने चाहिए। एससी के अंदर कितना, अभी एससी के अंदर 72% था, अगर मैं 70% भी निकाल लेता हूँ 80 का, देखो 80 का 70% निकालता हूँ, 80 गुणा 70/100, ठीक भाई, कितना का 8 7 56, 56 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 56 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, 56 क्वेश्चन। अगर आप 56 क्वेश्चन करते हैं तो 70% स्कोर बनता है आपका, और 56 क्वेश्चन एक अच्छा और सेफ स्कोर है कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो, मिनिमम आपको कोई सी ना कोई पोस्ट इस इतने नंबरों में मिली जाएगी। तो मैंने भी आपको बताया 57 क्वेश्चन बैठते हैं अगर इस तरीके से करते हैं तो। अब बेवजह तुक्का नहीं लगाना किसी को भी कि यार मेरा पेपर मुझसे तो यार मेरे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेपर को देखने के बाद में एकदम अंदर से जो नहीं घबरा जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं। वो क्या करते हैं भाई, बेवजह तुक्का लगाना चालू कर देते हैं, बेवजह तुक्का लगाना। मेरे भाई किसी भी बच्चे को बेवजह तुक्का नहीं लगाना है। पहले आप पहले राउंड में आपको पेपर कैसा हल करना है, देखो आपको पेपर को हल करना है 2 राउंडों में। पहले राउंड में आप हल्के हल्के, क्योंकि 1 घंटा है, टाइम को ध्यान में रखना है, टाइम को। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर मैथ का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, आपसे नहीं होता है तो आप सारा का सारा टाइम उस पर वेस्ट कर दोगे। नहीं मेरे भाई, उसी प्रश्न से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आपसे प्रश्न नहीं होता है तो आप उसे स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, हल्के हल्के प्रश्न कीजिए ना। पहले अपना मनोबल बढ़ाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, हल्के हल्के प्रश्न कीजिए, पहले छोटे छोटे प्रश्नों को मारिए, उसके बाद में बड़े प्रश्नों को देखिए। पहले जो पहला राउंड होगा उसके अंदर आप मैथ को देखेंगे या फिर जो भी चीज आप इंटरेस्टेड है। अब देखो एक बच्चों का डाउट होता है कि हम पहले किसे करें, मैथ को करें, रीजनिंग को करें, जीके को करें, हिंदी को करें, इंग्लिश को करें। मैं देखो इसमें आपको किसी का कुछ नहीं सुनना है, मेरा भी नहीं सुनना है, या फिर कोई और यूट्यूबर बताता है उसका भी नहीं सुनना है। आप ये देखिए कि आपका सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा है। आपकी हिंदी अच्छी है, आपकी जीके अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, या आपका मैथ अच्छा है। जो चीज आपकी सबसे अच्छी हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है भाई इसका तो एक एक प्रश्न को बिल्कुल बना दूंगा, आपको सबसे पहले वो चीज करनी है। ठीक भाई, जैसे मान लीजिए भाई मेरा मैथ अच्छा है तो मैं मैथ करूंगा सबसे पहले। ठीक, मेरे अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि मैं 20 में से 20 कर दूंगा, तो मेरा जो मनोबल है एकदम हाई हो जाएगा। आगे वाले जो प्रश्न है वो ऑटोमेटिकली ठीक होते जाते हैं बाद में। अब देखो रीजनिंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मैथ और रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, तो मैं मैथ और रीजनिंग को हल करूंगा। अगर मैं मान लेता हूं कोई और बच्चा, एक्स बच्चा, उसने बोला भाई मेरी हिंदी अच्छी है, तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप हिंदी पहले कीजिए, क्योंकि अगर आपने हिंदी में 20 में से 18 19 या 17 से या 15 से ऊपर भी कर दिए तो आपका जो मनोबल है ना एकदम अंदर से पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी। और सिर्फ मेरे भाई हमेशा खेल जो होता है वो पॉजिटिविटी का होता है, जो कि आपके चेहरे को हमेशा मुस्कुराहट देती है। आप हिंदी पहले कीजिए, आपको लगता है भाई मेरी जीके अच्छी है तो मैं आप जीके पहले कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मैथ था तो बहुत डल लेकिन आप शुरू में मैथ से भिड़ गए, तो पता लगेगा क्योंकि आपने किसी और यूट्यूबर का सुन रखा था, आपने किसी दोस्त का या भाई का आपने सुन रखा था, भाई पहले मैं मैथ करूंगा वरना बाद में टाइम नहीं मिलता है। अगर आपने ऐसा करा तो आपका जो मनोबल है बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप पेपर किस प्रकार हल करोगे। इसलिए आप पहले वो चीज करिए जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ठीक,
हिंदी कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है हिंदी में, जीके कर सकते हैं। उसके बाद में देखो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। हिंदी को आप जैसे 20 क्वेश्चन है हिंदी के अंदर, क्या भाई आपको ज्यादा कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, हद से हद आप 5 मिनट के अंदर अंदर या 6 मिनट के अंदर अंदर हिंदी को बिल्कुल भुगता सकते हो। ठीक भाई, 55 मिनट बचे हैं अभी आपके पास में, मैं मान लेता हूं 5 6 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम लिया मैंने। उसके बाद में जीके, भाई जीके में कितना टाइम लगता है मेरे भाई, याद है तो ठीक है, 5 मिनट में गोले काले कर दोगे, 5 या 6 मिनट में खत्म। ये दोनों चीज आप कम से कम 15 से 16 मिनट, देखो 15 से 16 मिनट के अंदर अंदर, 15 से 16 मिनट, 15 मिनट मैंने बोला है, बिल्कुल 15 मिनट के अंदर अंदर बच्चों कर दोगे। अब आते हैं मैथ की और रीजनिंग की बात। देखो इसके लिए मैंने आपको 45 मिनट रखा अभी टाइम, मैंने 45 मिनट रखा भाई। अब देखो 45 मिनट में मैंने बताया था मैथ में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आप इजीली आसानी से बना लोगे। रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं आती है, 20 प्रश्नों में से कम 13 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप आसानी से बना लोगे। ठीक भाई, 15 प्रश्न तक आप आसानी से बना लोगे। और ये 15 प्रश्न आप कितने टाइम में बना लोगे भाई, 10 मिनट भी ज्यादा से ज्यादा है, 10 मिनट के अंदर अंदर आप 15 प्रश्न रीजनिंग के बना सकते हैं। ठीक है, पहले राउंड की बताया मैंने बच्चों, पहले राउंड की। अब मैथ में आ जाइए, आप 10 प्रश्न तो आसानी से बना लोगे। अब जो भी टाइम बचा, देखो 15 मिनट आपके यहाँ खर्च हो गए, अगर मैं यहाँ भी 15 मिनट, यहाँ कितना टाइम खर्च कर लेता हूँ, दोनों में मिलाकर 20 मिनट खर्च कर लेता हूँ, 10 मिनट इसके 10 मिनट इसके, पहले राउंड के 10-10 मिनट, पहले राउंड में आप 10-10 प्रश्न आसानी से कर लोगे। तो देखो 20 मिनट इधर और 15 मिनट इधर, कितने हो गए भाई, 35 मिनट बच गए। 35 मिनट खर्च हो चुके हैं। अब भी आपके पास में कितना टाइम है, 25 मिनट है मेरे भाई। 25 मिनट में आपको वो एक्टिविटी करनी है जो प्रश्न आपको लगता है भी हाँ हल्का है, कर सकता हूं, सिर्फ उसी प्रश्न में टाइम वेस्ट करना है। आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए, प्रश्न 100% हल होगा। और जो लगता है नहीं बिल्कुल नहीं होएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे एकदम स्किप करना है, उसे सबसे अंत में देखना है। अगर टाइम बचता है तो करना है, वरना उसे भी स्किप करना है। ठीक भाई, बेवजह तुक्का नहीं लगाना है। अगर हाँ लगता है 2 ऑप्शनों में, मुझे लगता है भाई बी या सी एक है और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम है, आपको लगता है भाई मेरा नंबर नहीं आ पाएगा, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 प्रश्न या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 प्रश्नों पर तुक्का लगा सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो भी जब आपको 2 ऑप्शनों में डाउट हो। ठीक है भाई, देखो इसलिए मैं आपको बताता हूं बच्चों, कम से कम आपको अगर 60 प्रश्न अगर आप करते हैं तो आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। लेकिन 55% से कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 55% अगर आपके कम रहते हैं तो आप वैसे भी खतरे की घंटी में है। ठीक, 50 तो हर हालात में प्रत्येक बच्चे को करना है। अब फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल की जो कट ऑफ रहती है वो मेल के मुकाबले क्या रहती है भाई, थोड़ी कम रहती है। फीमेल को भी यही देख लेना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।